अखिलेश यादव जिस तुरुप के इक्के को खोज रहे थे वो पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र में मिल गया। पंडितों वाली पॉलिटिक्स के लिए मिल गया पोस्टर बॉय। अब बीजेपी को शय और मात के खेल में ऐसे हराएंगे अखिलेश यादव। जिन बनारस वाले मिश्रा जी को पुलिस ने अरेस्ट किया था वो छूट गए और छूटते ही ऐसा हल्ला बोल किया कि अब सियासत में फिर से हंगामा खड़ा हो गया और साथ खड़े हो गए शिवपाल सिंह यादव और अखिलेश यादव। दलित बनाम राजपूत वाली जंग पहले से ही जारी थी तो अब पंडित बनाम ठाकुर वाली जंग का मोर्चा हो रहा तैयार। बीजेपी पर उल्टा पड़ रहा उसी का हर बार। सितारे गर्दिश में हैं और सपा की चाल बहुतों का बिगाड़ रही है हाल। को बहुत बहुत धन्यवाद है। ये लड़ाई जारी रहेगी, लड़ते रहेंगे। जेल हमारे इरादे को तोड़ नहीं सकती। पीडीए की लड़ाई है, स्वाभिमान की लड़ाई है, लड़ते रहेंगे। ये लड़ाई जारी रहेगी और जेल मेरे हौसलों को तोड़ नहीं सकती। ये लड़ाई पीडीए की है और इस लड़ाई में पीछे नहीं हटेंगे। उत्तर प्रदेश की सियासत में अखिलेश यादव पंडितों वाली पॉलिटिक्स के लिए पोस्टर बॉय की तलाश कर रहे थे और पोस्टर बॉय अब बनारस वाले मिश्रा जी के रूप में मिल गया है। अखिलेश यादव के ये मिश्रा जी समाजवादी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। करणी सेना के ऊपर टिप्पणी करने के आरोप में इन्हें गिरफ्तार किया गया था, जबकि इन्हीं के ऊपर करणी सेना की तरफ से हमला किया गया था, लेकिन इन्हें गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था। जेल से रिहा हुए और जेल से बाहर आए तो सीधे सीधे ऐलान करते हुए कहा कि जेल मेरे हौसलों को तोड़ नहीं सकती। ये लड़ाई आगे भी जारी रहेगी, इस लड़ाई को बीच में नहीं छोड़ सकते। बनारस वाले इन मिश्रा जी का नाम हरीश मिश्रा है। हरीश मिश्रा को बनारस वाले मिश्रा जी भी कहा जाता है और मिश्रा जी ने जैसे ही ये ऐलान किया उसके बाद समाजवादी पार्टी ने इन्हें हाथों हाथ लिया है। अखिलेश यादव तो अब मिश्रा जी के समर्थन में पहले से ही थे। शिवपाल सिंह यादव के साथ भी इनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई। राजपूत बनाम दलित वाली लड़ाई तो समाजवादी पार्टी पहले से ही लड़ रही थी, लेकिन अब मिश्रा जी जैसे ही हाथ लगे हैं उसके बाद से अब पंडित बनाम ठाकुर की लड़ाई भी अब उत्तर प्रदेश में लड़ने की तैयारी की जा रही है और इस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं शिवपाल सिंह यादव। शिवपाल सिंह यादव ने महज 1 महीने के अंदर पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी का ऐसा माहौल बनाकर तैयार कर दिया है जिसने सत्ताधारियों को चौंका दिया है। बताएंगे कि पूर्वांचल में चल क्या रहा है, समाजवादी पार्टी की प्लानिंग क्या है और पोस्टर बॉय हरीश मिश्रा को लेकर समाजवादी पार्टी ने क्या रोड मैप तैयार किया है। लेकिन पहले पोस्टर बॉय की एक बार फिर पूरी बात सुन लीजिए जो जेल से रिहा होने के बाद उन्होंने कही थी। को बहुत बहुत धन्यवाद है। ये लड़ाई जारी रहेगी, लड़ते रहेंगे। जेल हमारे इरादे को तोड़ नहीं सकती। पीडीए की लड़ाई है, स्वाभिमान की लड़ाई है, लड़ते रहेंगे। तो सुन लिया आपने, हरीश मिश्रा के हौसले एकदम 7वें आसमान पर हैं क्योंकि उनके पीछे समाजवादी पार्टी खड़ी है। अखिलेश यादव खड़े हैं, शिवपाल सिंह यादव खड़े हैं और सोशल इंजीनियरिंग को समाजवादी पार्टी अब चरम पर ले जाने की कोशिश कर रही है। दलितों के मुद्दों को लेकर समाजवादी पार्टी लंबे अरसे से मुखर है। रामजीलाल सुमन वाले मामले को भी जमकर हवा दी जा रही है और उत्तर प्रदेश में कहीं भी या देश में कहीं भी दलितों से जुड़ा कोई मामला सामने आता है तो समाजवादी पार्टी, बीएसपी और भीम आर्मी और चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी से पहले पहुंच जाती है और समाजवादी पार्टी इन मुद्दों को तुरंत लपक लेती है। करणी सेना की तरफ से जो ऊल जलूल हरकतें की गई, उन हरकतों ने समाजवादी पार्टी के लिए एक्स फैक्टर का काम किया। शिवपाल सिंह यादव ने पूर्वांचल में क्षत्रिय नेताओं को साथ जोड़ने की तो कवायद की ही, साथ ही उन्होंने पंडित वोटर्स को कैसे समाजवादी पार्टी के साथ जोड़ा जाए उसके लिए भी रोड मैप तैयार कर लिया और बनारस वाले मिश्रा जी सबसे बड़ा तुरुप का इक्का सपा के लिए साबित होंगे। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों में लगी है और समाजवादी पार्टी ऐसे तुरुप के इक्कों को इस्तेमाल करने की तैयारी कर रही है जिनके जरिए सत्ताधारी पार्टी को बैकफुट पर ढकेला जाए और ऐसे तुरुप के इक्कों को तलाश भी किया जा रहा है। उन्हीं में हरीश मिश्रा एक बड़ा दांव साबित हो सकते हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से हरीश मिश्रा वाले मामले को भी जमकर सोशल मीडिया पर प्रसारित किया गया था और उनकी गिरफ्तारी को लेकर के जमकर माहौल बनाने की कोशिश की गई थी। समाजवादी पार्टी ने इस मामले को लेकर करणी सेना और सरकार के साथ साथ पुलिस को भी सवालों में ला खड़ा किया था। अब हरीश मिश्रा जेल से रिहा हो गए हैं और जेल से रिहा होने के बाद जब पत्रकारों की भीड़ ने हरीश मिश्रा को घेरा तो उन्होंने सबसे पहले शुक्रिया अदा किया और उसके बाद अपने शब्दों में कहा कि हम इस हौसले को टूटने नहीं देंगे, जेल हमारे हौसले को तोड़ नहीं सकती। लड़ाई पीडीए की है और यह लड़ाई जारी रहेगी। हरीश मिश्रा के इरादों ने साफ कर दिया है कि उन्हें हिम्मत समाजवादी पार्टी के आला कमान की तरफ से मिली है और समाजवादी पार्टी आला कमान ने भी साफ कर दिया है कि सत्ताधारी पार्टी के वोट बैंक को अपना बनाने के लिए
जो भी एक्स फैक्टर हाथ लगेगा उसे अपनाया जाएगा, उसे प्रमोट किया जाएगा और उसे प्रचारित किया जाएगा। अब देखना यह है कि ब्राह्मण बनाम ठाकुर वाली सियासी जंग में बनारस वाले मिश्रा जी जो पोस्टर बॉय बने हैं, इनका इस्तेमाल समाजवादी पार्टी कैसे करती है और इनसे कितना माइलेज कमा पाती है वो भविष्य में पता चलेगा। फिलहाल तो सुर्खियों का दौर जारी है और समाजवादी पार्टी की एक के बाद एक चाल के बाद सत्ताधारी पार्टी के माथे पर भी पसीने की बूंदें दिखाई दे रही हैं। साथ ही रणनीतिकार भी ये नहीं समझ पा रहे हैं कि कौन सी ऐसी चाल चली जाए जिसके जरिए समाजवादी पार्टी को बैकफुट पर ढकेला जाए या फिर समाजवादी पार्टी की प्लानिंग को फेल किया जाए, लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा है। समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से मुद्दों को तूल देना शुरू किया है, ये आने वाले वक्त में उसके लिए एक्स फैक्टर साबित होंगे और वोट बैंक में भी तब्दील होंगे।